बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के वीलॉग में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी फयाज आजा साहब। फयाज साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं और आपको आज के इस वीलॉग में साथ लेने का जो मकसद था वो ये था कि गुज़श्ता कुछ दिनों से हालात जो हैं वो काफ़ी पेचीदा हो रहे हैं। काफ़ी एक कन्फ्यूज हालात जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह से पीपल्स पार्टी की जानिब से एक प्रोपेगेंडा किया गया जहांगीर तरीन के हवाले से कि वो शायद उनके साथ मिलने वाले हैं। लेकिन अब जो है वो जहांगीर तरीन, इस तरह से उनकी पेशी भी थी, बहुत सारे पीटीआई एमएनएस को जो है वो साथ भी वहां पर लेकर गए। तो क्या ये कहीं इमरान खान हुकूमत का तख्ता उलटने के हवाले से तो कोई सिलसिले नहीं चल रहे, क्योंकि जहांगीर तरीन का बड़ा एक अहम रोल है, रहा है पीटीआई के अंदर। बहुत शुक्रिया अहमद फवाद, आपने वक्त दिया। पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है वो सहाफ़ियों के नुक्ता नज़र में भी और वैसे भी जो सियासी तजिया निगार हैं उनकी नज़र में भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं इसे एक ज़रा मुख्तलिफ पहलू से देखता हूँ, थोड़ा सा फासले के ऊपर जाके। वो मैं यूं समझता हूँ कि जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी, जो पीडीएम, वो मुकम्मल तौर पे जो है वो नाकाम हुई। और उसकी नाकामी के बाद जो है वो इमरान खान जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनके एतमाद में इजाफा हुआ है। और अब सूरत हाल ये है कि मुल्क के अंदर जो है वो हुकूमत भी पीटीआई की है और अपोजिशन भी पीटीआई की है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, क्योंकि अपोजिशन की जो 11 जमातें हैं वो बिल्कुल माइनस हो चुकी हैं। उनके दरमियान इस वक्त लड़ाई जो है वो जारी है। मुस्लिम लीग नवाज लेड कर रही है कुछ सियासी जमातों को और कुछ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अब एक बाकायदा तौर पर वो एक दूसरे के आमने सामने है। अच्छा, जहां तक ये जहांगीर तरीन का मामला है या जो दीगर मामला हैं, जहां तक जो मैं इनको समझाऊं, वो ये है कि इस किस्म की जो खबरें हैं वो फीड की जा रही हैं, वो जानबूझ के चलवाई जा रही हैं। ये एक अलहदा बात है कि जहांगीर तरीन बिल्कुल वो उनके साथ गुज़श्ता एक साल के अंदर इस सिस्टम में जो कुछ हुआ वो उससे नाराज नजर आते हैं। उन्होंने गिले शिकवे भी किए आज इमरान खान से, इस हुकूमत से। और उनके जहन में ये तासुर है, और उनके करीब भी जो लोग हैं, कि शायद इमरान खान के करीब कुछ लोग जो बैठे हुए हैं, जो उन्होंने इशारा भी किया, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम खान हो गए, या इसके साथ साथ जो मशीर एहतसाब हैं शहजाद अकबर, उनके ख्याल में ये इमरान खान से इस किस्म के जो हैं वो फैसले करवा रहे हैं। लेकिन इमरान खान के लिए दोनों तरह से एक विन विन सिचुएशन है। इस वक्त मैं थोड़ी देर कबल में मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों में ऐसे लोगों को आज टीवी चैनल्स ने लिया जो कि जहांगीर तरीन के साथ खड़े थे आज सुबह। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि देखें जी, ये हमारी पार्टी के अंदर लड़ाई है। हम ये समझते हैं कि पंजाब में मामलात ठीक नहीं हैं, जहांगीर तरीन के साथ इस तरह सब कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम इमरान खान को नहीं छोड़ रहे। और इवन पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की तरफ जो जाना है हम उसे गद्दारी समझते हैं। जो मशीर पंजाब थे, वजीर आला पंजाब के अब्दुल हई दस्ती, उन्होंने ये एक बयान दिया, वो और खासे क्लोज वो समझे जाते हैं जहांगीर तरीन के। तमाम लोगों की तरफ से, तमाम लोगों के बिहाफ पे उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि उनसे जब ये पूछा गया कि जहांगीर तरीन अगर पार्टी छोड़ते हैं, तो उन्होंने कहा जी ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि जहांगीर तरीन जो है वो तरीके इंसाफ छोड़ें। और फिर सबसे बढ़ के खुद जहांगीर तरीन आगे आए और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने 10 साल इस पार्टी के लिए जो है वो मेहनत की है, वो इस पार्टी का हिस्सा है, वो छोड़ नहीं रहे। लेकिन सिर्फ मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मैं दोस्त हूं, मुझे जानबूझकर जो है वो दुश्मनों की सफों में जो है वो क्यों फेंका जा रहा है। फिर उनके हवाले से एक ट्वीट भी की गई शैला रजा की जानिब से, जो कि डिलीट कर दी गई। और जब उनसे सवाल हुआ तो वो मुस्कुरा पड़े, हंस पड़े बल्कि ना। तो उन्होंने इस किस्म के किसी भी तासुर को रद्द किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर जो है पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। तो ये एक तासुर जो है वो बनाया जा रहा है। खासतौर पर इस तासुर के पीछे सिस्टम के अंदर मौजूद कुछ लोग हैं। मैं कुछ इदारे तो नहीं कहूंगा, ना कोई मखसूस फर्द है ना मखसूस इदारा, लेकिन सिस्टम इटसेल्फ, उसके अंदर कुछ ऐसे लोग जो कि सिस्टम के साथ अलाइन है, वो इस किस्म की थ्योरीज जो है वो पेश कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी के को इलेक्टेबल दे दिए जाएं और उसके साथ फिर जहांगीर तरीन भी मिल जाएं और हमजा शहबाज का ग्रुप आ जाए, तो शायद पंजाब में कोई तब्दीली आ जाएगी और कोई मुस्तकबिल का जो 2023 का सिनेरियो है वो बदल जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। और इमरान खान की हुकूमत को सरेदस्त मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का कोई इस किस्म का जो खतरा है वो दरपेश है। ये सब जेब दास्तान के लिए है और मीडिया की रेटिंग्स के लिए है, और सिर्फ चेक किया जा रहा है लोगों को कि वो किस हद तक अभी भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। जी। सही। अच्छा अच्छा अच्छा
सर इस सारे मामले को एक और चीज के साथ भी मिलाया जा रहा है, खास तौर पर मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो जिस तरह से खुलकर इदारों के ऊपर तनकीद कर रहे थे। गुज़श्ता काफ़ी दिनों से वो खामोश हैं, बीमारी का भी बहाना उन्होंने किया हुआ है, लेकिन बहरहाल वो खामोश हैं। और फिर उसके अलावा ये जो इमरान खान की नाअहली वाला मामला आ गया है, तो ये सारी चीज़ों को एक एंगल ये भी दिया जा रहा है कि शायद कोई बैकडोर राब्ते जो हैं वो हुए हैं। शायद फिर ये जहांगीर तरीन वाला मामला भी सामने आ गया, इस पे आपने खैर क्लियर की चीज़ें। लेकिन ये एक सारी चीज़ें इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि शायद इमरान खान की हुकूमत जो है वो खतरे में है। देखिए जी, इस मामले को कुछ यूं समझना पड़ेगा कि इस वक्त अपोजिशन की तीन बड़ी सियासी जमातें अहमद फवाद, तीनों ही यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और जमीयत उलमा इस्लाम। और मजे की बात यह है, मैं ये जाती इतलात की बुनियाद पर, जाती इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर मैं ये बात कर रहा हूं कि ये तीनों ही किसी न किसी सतह पर जो है वो हुकूमत से डील चाहती हैं, और हुकूमत इस वक्त इन तीनों के साथ डील नहीं करना चाहती। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, वो सिस्टम को गिराने की धमकी देकर जो है वो डील करना चाहती है कि हम सिस्टम को गिरा देंगे। दूसरी बड़ी सियासी जमात है पीपल्स पार्टी, वो सिस्टम को चलाने का लालच देकर वो डील हासिल करना चाहती है अपने लिए कि सिस्टम को चलाने में हम आपकी मदद करते हैं। और वो ऑफर आ भी चुकी है। यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट में सबके सामने खड़े होकर ये कहा बड़े वाज़े अंदाज में, और बड़ा क्लियर उन्होंने मैसेज दिया कि हुकूमत अगर कोई भी अवाम के हक में या नेशनल इंटरेस्ट में अगर कोई कानून साजी करेगी तो हम उनके साथ होंगे, बल्कि हम हुकूमत की आवाज बनेंगे, जिसको नून लीग के हलकों ने जो है वो मुस्बत नजर से नहीं देखा। अच्छा, पर तीसरी जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, वो तो इस हद तक आगे चली गई कि वो हिस्सा मांगकर जो है सिस्टम के अंदर हिस्सा मांगकर डील करना चाहती है। वो इस तरह से कि वो तो इस बात पे भी तैयार थे कि अगर जमीयत उलमा इस्लाम के जो सेक्रेटरी जनरल है मौलाना फजल रहमान के दस्ते रास्त अब्दुल गफूर हैदरी, अगर उन्हें डिप्टी चेयरमैन की नशिस्त दे दी जाए तो वो हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने भी इस किस्म की खबरें चलवाई। और फिर परवेज खटक, जो कि जिनको मैं एक पॉलिटिकल और सियासी गुरु समझता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने बर वक्त जो है उन्होंने ऑफर की और फिर उसको उन्होंने इस्तेमाल किया तहरीक इंसाफ के हक में। और मेरे जैसे लोग भी यही समझना शुरू हो गए थे कि शायद कोई इस तरह का मामला पनप रहा है और ऊपर चेयरमैन जो है वो तहरीक इंसाफ का आएगा और डिप्टी चेयरमैन जेयूआई का। लेकिन किस कामयाबी के साथ उन्होंने देखिए वोट डलवा लिए चेयरमैन के लिए, लेकिन डिप्टी चेयरमैन का ओहदा भी जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के हाथ नहीं आया। अब आते हैं दूसरी तरफ। दूसरा मामला यह है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिस्टम इस वक्त इमरान खान को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सिस्टम से मुराद कतन कोई इदारा, कतन कोई फर्द नहीं है, बल्कि इन इदारों के अंदर मौजूद, जिसको मैं शरीफाना सरमायाकारी कहता हूं, जो कि शरीफ खानदान ने गुज़श्ता 40 बरसों में की है। और अब अगर शरीफ खानदान फंसता है तो उनकी ये जो सरमायाकारी है इसके जराए भी उनसे पूछे जाएंगे और ये लोग भी फंसेंगे। तो इसलिए सिस्टम के अंदर बैठे हुए कुछ लोग बहरहाल ये तासुर इस वक्त देने में बड़े कामयाब हैं। और फिर कुछ चीजें भी जो है वो फौरी तौर पे हुई। जैसे आपकी बात ठीक है, शुगर के हवाले से अगरचे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया हुआ था सारा, उसमें जहांगीर तरीन का नाम आया, जहांगीर तरीन अदालतों में पेश होना शुरू हुए, तो फिर उन्हें ऑफर्स भी आना शुरू हो गई कि आप हमारे साथ मिलकर चलें। फिर हमजा शहबाज के हवाले से बिलावल की स्टेटमेंट आई कि हम हमजा को आगे करेंगे। अच्छा, उसी दौरान फिर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त भी आ जाती है, जिसको भी मैं इसी जो है वो सिस्टम की इसी प्लानिंग का हिस्सा गर्दानता हूं, क्योंकि वो जिन साहब की जानिब से दरखास्त आई है, माजी में वो जिस किस्म की दरखास्तें दे चुके हैं, वो बाज क्वार्टर्स के कहने के ऊपर ही ऐसी दरखास्तें जो है वो फाइल करते हैं। और फिर वो जस्टिस अली बाकर नजवी की कोर्ट में चली गई और इब्तदाई समात में उन्होंने ये कहा कि 9 तारीख को आप इसके ऊपर दलाइल दें कि क्यों कर हम इसको काबिल समात करार दें। फिर जो है वो अली बाकर नजवी साहब की अदालत में शुगर का जो मामला था वो भी चला गया। वहां से जो एक एक्स मिल प्राइस थी वो भी आ गई। कल उन्होंने एक किस्म का हुक्म इम्तनाई दिया गवर्नमेंट की उस प्राइस के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ कुछ कैंपेन चलना शुरू हुई। लोग ये समझ लेते शायद ये हुकूमत मुखालिफ जज है, उनका तासुर बना। लेकिन आज जब उन्होंने 80 रुपए प्राइस रखी तो ये सबके लिए बात हैरान कुन थी। तो इसलिए सब ये चीजें मिलकर जब हो रही हैं किसी एक तरीकाकार के तहत, तो लोग सोचते हैं कि शायद इनके पीछे कोई मौजूद है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल के पीछे होने के बावजूद जो है वो इमरान खान की हुकूमत को सरेदस्त किसी किस्म को कोई खतरा है, क्योंकि इमरान खान के अलावा सिस्टम के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया फैजल साहब, आप तमाम तरफ जो डिटेल्स थी वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर कर रहे थे। सिस्टम जो है वो इमरान खान को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। देखते हैं इमरान खान जो है वो इन सारी चीज़ों को किस तरह से टैकल करते हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।